हरे कृष्णा राधे राधे। मेरी यूट्यूब चैनल जया अमृत कथा में आप सभी का स्वागत है। नए साल के इस पावन प्रथम गुरुवार पर जब देव गुरु बृहस्पति का दिन और भगवान शिव का प्रिय गुरु प्रदोष व्रत एक साथ आया हो तो ऐसा दुर्लभ संयोग जीवन की हर बाधा को कृपा में बदल देता है। आज की यह पवित्र कथा आपके जीवन में ज्ञान, धन, संतान सुख और शिव कृपा का द्वार खोल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ओम नमः शिवाय मन ही मन जपते रहें। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। जब यह व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। गुरुवार देव गुरु बृहस्पति का दिन है जो ज्ञान, धर्म, संतान, विवाह और भाग्य के कारक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत करने से बृहस्पति दोष, शिव कृपा की कमी और जीवन की आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे। इस मंथन से अमृत के साथ साथ एक भयंकर विष भी निकला जिसे हलाहल कहा गया। यह विष इतना प्रचंड था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता और असुर सभी भयभीत हो गए। तब सभी ने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव देवताओं की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुए। देवताओं ने कहा, हे महादेव, यदि इस विष को आपने न संभाला तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा हेतु विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। जब भगवान शिव विष का प्रभाव कम करने के लिए ध्यान में लीन थे, उसी समय संध्या का समय था। यही प्रदोष काल कहलाता है। देवताओं ने उस समय भगवान शिव की पूजा और स्तुति की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वरदान दिया, जो भी भक्त प्रदोष काल में मेरी पूजा करेगा उसके सभी कष्ट मैं स्वयं हर लूंगा। जब यही प्रदोष गुरुवार को आता है तो इसमें देव गुरु बृहस्पति की कृपा भी जुड़ जाती है। इस व्रत से मिलता है संतान सुख, विवाह में आ रही बाधाओं का नाश, शिक्षा में सफलता, धन और सम्मान, जीवन में सकारात्मक दिशा। चलिए एक कथा सुनते हैं एक भक्त की। एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था परंतु आर्थिक रूप से बहुत परेशान था। उसकी पत्नी प्रतिदिन गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर भगवान शिव की पूजा करती थी। एक दिन उसे गुरु प्रदोष व्रत की महिमा पता चली। उसने निश्चय किया कि वह यह व्रत पूरे नियम से करेगी। वह स्त्री दिन भर उपवास रखती, संध्या के समय शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाती। वह कहती, हे महादेव, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पालनहार हैं। कई महीनों तक उसने यह व्रत श्रद्धा से किया। एक दिन भगवान शिव स्वयं साधु के वेश में उसके घर आए। उन्होंने कहा, माता, तुम्हारी भक्ति मुझे यहाँ खींच लाई है, मांगो क्या चाहती हो। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में उसके पति को राज दरबार में सम्मान मिला, धन की कमी दूर हुई, घर में सुख शांति आई। यह सब गुरु प्रदोष व्रत का फल था। नया साल नई शुरुआत का प्रतीक है। यदि वर्ष का आरंभ गुरु प्रदोष व्रत से हो तो पूरा वर्ष शिव और गुरु कृपा में व्यतीत होता है। यह व्रत पुराने कष्टों का अंत और नए सौभाग्य का आरंभ करता है। गुरुवार का प्रदोष गुरु दोष को शांत करता है। पीले फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप विशेष फलदायी है। जो व्यक्ति नियमित गुरु प्रदोष व्रत करता है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक दूर होती है और जीवन में धर्म का मार्ग स्पष्ट होता है। भक्तों, गुरु प्रदोष व्रत केवल एक व्रत नहीं, यह जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य अवसर है। यदि आप चाहते हैं कि नया साल सिर्फ कृपा से भर जाए तो आज सच्चे मन से यह कथा सुने। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।
अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और जय अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।